नमस्कार दोस्तों, लीडरशिप क्रिएशन चैलेंज के शानदार कोर्स के अंदर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जहां पे हम लीडरशिप के अंदर बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। तो पिछली क्वालिटी जो आपने देखी सुनी समझी है, मुझे उम्मीद है कि आप उसके ऊपर वर्क भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो है लीडरशिप के अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप के लिए आपके अंदर कुछ एक कमियां भी होंगी तो चलेगा, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जहाँ पे जो मैंने बताया था कि आपको फोकस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, आप अच्छे से चीज़ें बोल पाते हो, तो रियल में वो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर क्या है? वो चीज़ जो आप सामने वाले को समझाना चाहते हो वो अच्छे से उसको समझा पा रहे हो, उसके दिमाग में उतार पा रहे हो, वही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। जैसे मेरे मेंटर है ललित सर, बताते हैं कि उनकी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी टीम थी और उसके साथ ही साथ उस कंपनी के अंदर बहुत से लोग लीडर्स थे। तो वो टॉप 10 के अंदर आते थे, लेकिन एक लीडर था जो टॉप 5 के अंदर आता था। और उनके बारे में सर बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाता था। वो कोई भी चीज़ बोलता था वो हकलाते हुए बोलता था। एक सेंटेंस को भी बोलने के लिए उसे कुछ समय लगता था। तो ऐसी कंडीशन थी। तो वो अच्छे से कोई पब्लिकली प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करता था। वो लोगों को, अपनी टीम को एक बात को उसे 2 बार 3 बार 4 बार समझाना पड़े, लेकिन वो समझाता था, उनके दिमाग के अंदर वो डाल देता था। तो यदि वो क्वालिटी आपके अंदर है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर की, बेशक आपके अंदर वो पब्लिक स्पीकिंग जैसा टैलेंट अभी आपके अंदर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होता है जो भी बहुत बड़ा यहाँ पे काम कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए क्लियरिटी, है ना। आप जो भी किसी को बता रहे हो वो बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए, है ना। जो भी चीज़ें आप किसी को समझा पा रहे हो उसके दिमाग के अंदर वो उतरनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब वीडियो भी देखते हो, आप मुझे भी सुन रहे हो, तो मुझे भी यहाँ पे कमेंट दीजिए कि मेरी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आप ज़्यादातर चीज़ें देखते होंगे, लाइव सेशन के अंदर भी देखते होंगे, तो वहाँ पे जो लोग जो ट्रेनर होते हैं, जो उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सही से सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है सामने वाला, उसके दिमाग के अंदर वो चीज़ें बैठ नहीं पा रही हैं। तो वो क्यों नहीं बैठ रही हैं? क्योंकि वो जो समझाने वाला है उसकी क्लियरिटी के ऊपर नहीं जा रहा है, वो उसको सही से रिदम में वहाँ पे नहीं लेके जा पा रहा है। तो सबसे पहली जो ज़रूरी है कम्युनिकेशन के अंदर वो है आपकी क्लियरिटी। क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए मैसेज के अंदर। और दूसरी चीज़ जहाँ पे क्या आती है वो है ट्रांसपेरेंसी। आपका जो मैसेज होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपका जो मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल मीनिंग वाला हो। आप सामने बोलना तो कुछ चाह रहे हैं, लेकिन उससे के एवज में आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कुछ और चाहिए। आप बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन चाहते कुछ और है। तो डबल मीनिंग वाला आपका मैसेज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन करने वाला, पजल करने वाला मैसेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर एंड कट मैसेज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, आप जो भी एक्सप्रेशन, पावरफुल एक्सप्रेशन आपको देने पड़ेंगे। जो भी आप चीज़ें बोलते हो पूरे दम के साथ बोलनी है, जोर के साथ बोलनी है, पावरफुल तरीके से, पावरफुल एक्सप्रेशन के साथ बोलनी है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ बोला था कि आप कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो झूठी चीज़ भी है बेशक, लेकिन आप जोर से बोलते हो, दम से के साथ बोलते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, तो वो सामने वाला उस चीज़ को सच्चा मान लेता है। और उसके उलट यदि वो कोई भी चीज़ है जो आप दम से नहीं बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो, आप जोर डाल के नहीं उसको बोल रहे हो, वो चीज़ अच्छी है, सच्ची है, लेकिन उस चीज़ को भी इंसान झूठा मान लेता है। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या है कि पावरफुल एक्सप्रेशन डालना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बात करो दम के साथ करो, जोश के साथ करो। और एक चीज़ आती है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप कितनी बार बात करते हैं, आप अपने अपलाइन से कितनी बार बात करते हैं, आप अपनी टीम के साथ कितनी बार बात कर रहे हैं, क्या आप अपने लीडर्स के साथ डेली बात कर रहे हैं? डेली बात कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बैकबोन का काम करती है। तो ये चीज़ें आपको चेकआउट करनी है कि आपका कम्युनिकेशन किस लेवल का है। और मैं जहाँ पे एक अपने टीम की ही बात बताऊँ, हमारे टीम के अंदर लीडर है मिस्टर नरेश चौधरी। तो जरूरी नहीं है आपने उनका कोई प्रेजेंटेशन देखा हो, है ना। प्रेजेंटेशन देना वो एक अलग चीज़ है, वो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आती है। यदि पब्लिक स्पीकिंग की बारीकियाँ सीखनी है, उसका एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें, उसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, वो भी चीज़ें होना जरूरी है, वो अलग पार्ट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, नरेश चौधरी जी, उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जर्नली कोई प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा है अपनी टीम के साथ, नए लोगों के साथ,
और यही कारण है कि आज वो हमारी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पे बिजनेस भी निकालते हैं किसके दम पे ऊपर, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो रखते हैं। तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हमारा होगा उतना ज़्यादा हमारे रिजल्ट आएंगे। तो मैं भी जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की बात करूँ तो जहाँ पे मैं खुद को नंबर दे रहा हूँ अपने लिए, यदि मैं फोनिकली कम्युनिकेशन की बात करूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम है। एक तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपनी टीम को या दूसरे लोगों को, और एक सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का साधन होता है वो है आपका फ़ोन कॉल। दूसरा आपका व्हाट्सएप के अंदर मैसेज वगैरह आ जाते हैं, आप वीडियो कॉल करते हो किसी के, तो ये भी कम्युनिकेशन के अलग अलग साधन है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो है वो आज भी नंबर 1 क्वालिटी के अंदर आता है, नंबर 1 नीड है हमारी कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन मैं यदि अपने ऊपर इसको नंबर देना चाहूँ तो मैं फोनिकली कम्युनिकेशन के ऊपर लगभग अपने आप को 2 से 3 नंबर भी नहीं दूंगा। लेकिन मेरा एक जो सिद्धांत है, जो मैं जिस पर्पज से चला हूँ कि मुझे जूम के ऊपर लाइव सेशन कंटेंट करने हैं और साथ ही साथ मुझे यूट्यूब के ऊपर वीडियो या वीडियो कॉल जैसे मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये भी एक साधन है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं फोनिकली ज़्यादा करूँगा तो मैं शायद इन चीज़ों को पीछे छोड़ पाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, फोनिकली कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और अपने आप को नंबर देने हैं। तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन को अपने को इंक्रीज करना है। तो नरेश चौधरी जी का आपको एग्जांपल दिया, और साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति जो हकलाता था, सही से बोल नहीं पाता था, वो आज कहाँ से कहाँ तक उसने अपनी टीम को क्रिएट किया है सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है। आप अपने आप को नंबर दीजिए कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हो, आप अपनी टीम से डेली कम्युनिकेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, और कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन करने में। तो उन सब चीज़ों के ऊपर लिखें और एक्सेप्ट करें, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं फोनिकली कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी पीछे हूँ, उसके कुछ एक रीज़न है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वो क्या रीज़न है, और साथ ही साथ आपको भी ये चीज़ें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ, मैं आपको एनालाइज कर पाऊँ, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन जहाँ पे निकाल के अपने लाइव सेशन के अंदर आपको दे पाऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर है, ये आपको पसंद आ रही होंगी, क्योंकि ये जर्नली आपको कहीं और से टॉपिक मिलेंगे नहीं, देखने को मिलेंगे नहीं। तो जहाँ पे ये चीज़ें जो मिल रही हैं, इसको प्लीज़ वैल्यू दें और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड।